बरारी में गांधी के ग्राम स्वराज के दर्शन भले ही न होते हों, लेकिन सामाजिक सद्भाव का उनका ख्वाब यहां जरूर पूरा हो रहा है। बरारी में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिलकर रहते हैं। बरारी में बना गुरु तेग बहादुर जी का गुरुद्वारा बिहार का दूसरा सबसे बड़ा गुरुद्वारा है। सिखों के करीब 350 परिवार यहां रहते हैं, लेकिन मुस्लिम समुदाय के विपरीत सिखों में नीतीश कुमार का ज्यादा असर दिखाई दे रहा है। ये गुरुद्वारा तेग बहादुर सिंह है और ये बहुत ही ऐतिहासिक गुरुद्वारा है और बिहार में सिखों की दूसरी सबसे बड़ी धार्मिक जगह है। ये बरारी विधानसभा के लक्ष्मीपुर के सरदार नगर में है। यहाँ करीब 300 सिखों की आबादी, 300 परिवार यहाँ पर रहते हैं और 1666 में गुरु तेग बहादुर जी यहाँ आए थे। उन्हीं की याद में ये ऐतिहासिक गुरुद्वारा यहाँ पर बनवाया गया है। लेकिन उससे पहले के वक्त में गुरु नानक जी के कदम भी इस जमीन पर पड़े थे। उसकी याद में भी बहुत कुछ यहाँ पर है। लेकिन इस ऐतिहासिक गुरुद्वारे को देखने के लिए पूरे हिंदुस्तान से सिख कम्युनिटी के लोग यहाँ पर आते हैं। एक और बड़ी खूबसूरत बात यह है कि इस इलाके में 300 सिख परिवार हैं, तो आसपास बड़ी आबादी मुसलमानों की बस्ती है, हिंदुओं की बस्ती है और बहुत अमनो अमान के साथ सारी कम्युनिटीज़ यहाँ पर रहती हैं। कुछ लोग भी हैं, ज़रा उनसे बात कर लेते हैं। सर, नाम क्या आपका? वीरेंद्र सिंह। मैं जी, इस गुरुद्वारे के महासचिव। अरे वाह, क्या बात है। तो पूरे हिंदुस्तान से लोग दर्शन के लिए आते हैं, हाँ। आते हैं। जी तो जी, आसपास जो आपसी भाईचारे जो है उसका क्या हाल है? बहुत अच्छा माहौल है यहाँ। इस हमारे पंचायत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई चारों धर्म के लोग हमारे पंचायत में, और इतनी आज तक कभी यहाँ कुछ मनांतर नहीं हुआ और बहुत प्रेम एवं भाईचारा से हम लोग रहते हैं। बाबा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सनिंदर सिंह, पूर्व प्रधान श्री गुरु तेग शैलेंद्र सिंह। बाबा, सनिंदर सिंह। सनिंदर सिंह जी बाबा, एक 84 की याद बड़ी कड़वी सी। आप उस वक्त यहीं पर थे? जी हाँ, जी हाँ, उस वक्त का कुछ जी हाँ। ऐसे तो ठीक था उस वक्त? ऐसे हम लोगों के यहाँ कोई दिक्कत नहीं हुआ। चलिए, बड़ी अच्छी हम लोग भाईचारा, जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एक साथ रहते हैं, हम लोगों का बहुत सद्भावना है। हम लोग एक दूसरे के यहाँ जाना आना, शादी ब्याह, मरनी हरनी में जाते हैं आते हैं। हम लोगों में कोई मनांतर नहीं है। भाई साहब, ये बताइए कि चुनाव के वक्त तो बहुत सारे कैंडिडेट भी माथा टेकने आते होंगे। हाँ, आते हैं। हाँ। तो अगर मान लीजिए एनडीए वाले भी आ गए, महागठबंधन वाले भी आ गए, जी जी, और दोनों ने यहाँ अरदास में हिस्सा ले लिया, माथा टेक लिया, तो किसकी कामना पूरी होगी? विकास की होगी। जो यहाँ विकास किए हैं उनकी मनोकामना पूरी अभी होगी। मौजूदा विधायक ने आपके कैसा काम किया? नहीं, बहुत अच्छा। और यहाँ क्या रिपीट करने वाले हैं? नीतीश कुमार जो काम किए हैं बिहार में, उसी की जीत होगी। आप बाबा? जी हाँ, नीतीश क्या कुमार। देखते हैं पटना में आज से 30 साल पहले बिहार की क्या स्थिति थी और आज क्या स्थिति है। आज बहुत अच्छा है, रोडें बन गई, सबको कोई दिक्कत नहीं, राशन पानी वगैरह। रिमोट से चलने से जी नहीं, ये सब बात नहीं है उनका। तो पूरे बिहार को उन्होंने बदल डाला। सरदार जी कह रहे हैं कि पूरे बिहार को उन्होंने बदल डाला। बिहार कितना बदला, ये तो कुछ दिनों बाद चुनाव नतीजों से पता चल जाएगा। लेकिन बिहार में इस बार जो एक बड़ा बदलाव दिखाई दे रहा है, वो है वोटर लिस्ट में हो रहा परिवर्तन। SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के जरिए घर घर जाकर वोटरों को चेक किया जा रहा है। 30 सितंबर तक वोटर लिस्ट में करेक्शन का काम पूरा करना है। इसीलिए BLO देर शाम और रात तक काम में जुटे हुए हैं। हम बरारी विधानसभा में लोगों के दिलों का हाल जान रहे थे, वहाँ के हालात को समझने की कोशिश कर रहे थे, ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि आने वाले वक्त में चुनाव में किस तरह से लोग वोट करेंगे। और इसी दौरान हमारी मुलाकात हुई है। आपका नाम क्या है? महनाज हाशमी। महनाज हाशमी हैं, आप BLO हैं और आंगनवाड़ी में काम करती जी हैं ना? जी, आगे से भी तो आंगनवाड़ी सेविका हैं और वो घर घर जा करके अभी जिनके आप आई हुई, आपका नाम क्या है? रितु देवी। रितु देवी के घर में बैठी हैं महनाज हाशमी, जो एक BLO हैं। और क्या दिक्कत है रितु देवी की? इनका डॉक्यूमेंट्स नहीं लोड किया गया है, कुछ मिला नहीं मुझे। अच्छा। वो लेने आई हूँ मैं इनसे। यानी एक तरीके से रेड जोन में है। जी 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 और आप साथ में हैं? जी, रुबीसा खातून। रूबीसा खातून, आप दोनों आंगनवाड़ी में हैं? जी अच्छा, आंगनवाड़ी में हैं। और वो लोग जिनके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं हैं, अपलोड नहीं हुए हैं, उनके घर घर जाके आज कितने घर में गई होंगी महनाजा? आज हम बहुत कम से कम 30-40 घर में गए सर। तो रोजाना 40 घर कवर कर लेती हैं? जी जी, 40-50, 2 बार भी कभी कभी जाना पड़ता है। अच्छा,
अब नज़दीक आ रहा, टाइम नहीं है मेरे पास उतना, और मेरा 60 अभी कोई रेड टारगेट जोन है में। आपके पास? जी अच्छा, एसआईआर के वक्त ये बड़ी बातें हुई महनाज, अगर आप बताना चाहें और बता पाएं जी। कि बगैर बीएलओ जो है वो घर घर गए, बगैर वेरीफाई किए, अपनी मर्जी से डॉक्यूमेंट अपलोड किए, काटे और चढ़ाए, ये सब किए, नहीं इसकी क्या सर। सच्चाई है? हम लोग जो भी कर रहे होंगे, लेकिन हम लोग जो भी काम कर रहे हैं ओरिजिनल, थोड़ा सा परेशानी हो रही है, लेकिन ऐसा काम करें हम मैं कि देख रहा ताकि हूँ कि मेरा सूरज गुरूब हो चुका है, डूब जी। चुका है, फिर भी आप हैं अभी ग्राउंड पर। जी हम पेशेंट भी है सर, मेरा हार्ट का ऑपरेशन हुआ है, 1 महीना हो रहा है, समझे। एक में फिर भी हम काम कर ही तो रहे हैं। मतलब आप लोग दिन भर रहते हैं ग्राउंड पर और 40 से 50 कम से कम लोगों की चीजों को ठीक करते हैं। जी तो ये वोट चोरी का मुद्दा इस बार बहुत बड़ा है और एसआईआर को लेकर एक बहुत बड़ा मूवमेंट चल रहा है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जो है वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं। वही गरीब के पास में जो है सर, उतना पैसा नहीं है कि बार बार फोटो कॉपी करा के, ये लोग को पता नहीं था किसको देना नहीं देना, कोई कोई आके मांग के ले गया, इसलिए देखिए किसको किसको दे दी ये लोग। देखिए 2-3 आदमी कौन लोग थे वो? वही बीओले के लिए, वो दूसरा चीज के लिए था, बोला कि राशन कार्ड जो है ना उसमें नाम बीच बीच में आए, इनसे डॉक्यूमेंट्स ले गए। हाँ जी, तो अब आदमी देना भी नहीं चाहता, हम तो दे चुके हैं, आप लोग फिर मांगने आ रहे हैं। मतलब इतनी तरह की मुश्किलें हैं कि आप उसको समझ भी नहीं सकते ग्राउंड पर किस तरह की दिक्कतें हैं। बहुत सारे ऐसे परिवार आपको मिले जिनके पास डॉक्यूमेंट्स ही नहीं है, नहीं बारिश नहीं, बाढ़ में बह गए। हाँ कुछ नहीं मिला किसी के पास में भी। सुबह से शाम तक घर घर जाकर के लोगों के डॉक्यूमेंट्स को चेक करना और जो सही डॉक्यूमेंट्स हैं उनसे लेना और उसे अपलोड करना, ये एक मेहनत का काम है। और जैसा कि बता रही हैं कि सुबह से शाम तक तकरीबन 40 से 50 घरों में ये रोज़ाना जाती हैं और मतलब ये कि ग्राउंड पर काम हो रहा है, मेहनत की जा रही है ताकि लोगों के डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो सकें और किसी भी एक जायज़ मतदाता का नाम लिस्ट से ना कटे, ये कोशिश बीएलओ की तरफ से की जा रही है।